नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में और आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, व्यक्ति के जन्म का क्षण सदा ही उसके साथ रहता है। जन्म के क्षण का और विशेष महत्व भी होता है क्योंकि वो बताता है कि जीवात्मा किन कर्म बीजों, प्रारब्धों व संस्कारों को लेकर जन्म है। ये काल चक्र में एक ऐसा स्थान होता है जो हमेशा रहता है, इसको बदला नहीं जा सकता और इसको सही ढंग से जान लीजिए तो मनुष्य अपनी मौलिक क्षमता को पहचान सकता है। तो हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती है ग्रहों की चाल। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को शनिवार के पंचांग के बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार। पंचांग 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद, माह कार्तिक, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसका मान प्रातः से रात्रि 3:08 तक रहेगा। अनंतर पंचमी तिथि का आगमन है। कृतिका नक्षत्र प्रातः काल से अपराह्न 6:41 तक रहेगा। अनंतर रोहिणी नक्षत्र का आगमन है। सिद्ध योग का मान प्रातः से रात्रि 1:55 तक है। अनंतर व्यतिपात योग है। बवकरण प्रातः काल से अपराह्न 2:29 तक रहेगा। अनंतर बालवकरण रात्रि में 2:39 तक। सूर्योदय प्रातः 6:04 पर है तथा सूर्यास्त सायं 5:40 पे। राहु काल अपराह्न में 1:18 से 2:46 तक है। तो ये था दर्शकों शनिवार का हमारा पंचांग। आचार्य जी, पिछले कार्यक्रम में आपने वेदों पर जानकारी दी थी। आज धर्मशास्त्र में हमारे दर्शकों को आप क्या जानकारी देने जा रहे हैं? वेद के महत्ता पे आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वेद का महत्व बहुआयामी है। वेद मानव जाति के उपलब्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है, सर्वप्रथम तथा सबसे स्वीकृत अर्थात सर्वस्वीकृत ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में गद्य और कविता के रूप में वेदों को सर्वोपरि ज्ञान माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका आधिपत्य कई युगों से निर्विवाद रहा है और यह दार्शनिक या सामाजिक पद्धतियों, क्रिया पद्धतियों, रीतियों के विवाद का अंतिम निर्णायक ग्रंथ है। आस्तिक शब्द का उपयोग भारतीय दर्शन की उन प्रणालियों के लिए किया जाता है जिनका वेद के अधिकार पर विश्वास है। नास्तिक शब्द का उपयोग भारतीय दर्शन उन पद्धतियों को कहता है जो वेद के अधिकार पर विश्वास नहीं करते, अर्थात जो वेद को नहीं मानता वही नास्तिक है। ईश्वर को मानने वाला नास्तिक नहीं है, आस्तिक नहीं है, अर्थात जो वेद को न माने वह नास्तिक है। सनातन धर्म एवं संस्कृति का मूल आधार वेद है। वर्तमान में भी उनकी पूजा, आराधना विधि, संस्कार और दृष्टिकोण वेद से ही प्रभावित है। वेद ही उसकी आधारशिला है। वेदों में उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात पराविद्या के साथ साथ सांसारिक ज्ञान अपराविद्या का भी सम्मेलन है। अतः दर्शन के अतिरिक्त हमें इसमें विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, कृषि, काव्य, कला, संगीत इत्यादि अन्य विभिन्न विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। वेद अपनी पवित्रता और निर्मलता में अद्वितीय है। वेद का पाठ सहस्त्रों वर्षों के पश्चात भी किसी भी परिवर्तन या प्रक्षेप के बिना अपने शुद्ध और मूल रूप में संरक्षित है। वेद सत्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थक ज्ञान का एकमात्र विशुद्ध अंतर्धन है। इतना ही नहीं, यूनेस्को ने भी इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का भाग बताया है। वैदिक भाषा शैली सूक्ष्म और संक्षिप्त अभिव्यक्ति की अवधारणा है। प्रायः इसमें गहरे और गूढ़ अर्थ मिलते हैं जो रहस्यमय सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वैदिक वेद मंत्र के दृष्टा या वेद मंत्रों को जिन्होंने देखा, उन वैदिक दृष्टाओं के तात्कालिक उत्तराधिकारियों से लेकर हमारे समय तक के ज्ञानियों का एकमात्र गहन अध्ययन
वेद में गुप्त सर्वोत्तम सत्य का रहस्य उद्घाटन रहा है। यही कारण है कि कई टीकाएं और संदर्भ पुस्तकें वेद और वैदिक स्वरूप को, वेद की अवधारणाओं को समझने के लिए प्राचीन और आधुनिक विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं। यह विशाल संदर्भ सामग्री वैदिक ग्रंथों के प्रमुख तथ्य को पुनः रेखांकित करता है, पुनः सूचित करता है। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के लिए शनिवार के राशिफल के बारे में। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आचार्य जी, आप बताएं कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के घर में तनाव का माहौल रहने की संभावना है। यद्यपि घर के वरिष्ठ लोग हस्तक्षेप करेंगे तो विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। साथ ही किसी स्वजन, बंधु बांधव या निकटवर्ती रिश्तेदार का घर में आगमन हो सकता है, जिससे घर में अतिथि सत्कार का माहौल बना रहेगा। वृषभ राशि, वे जातक जो व्यापारी हैं और साथ ही कुछ दिनों से उनका व्यापार में कोई सौदा रुका है, कोई व्यापारिक अनुबंध स्थगित है, तो आज संपन्न हो जाएगा। आज आपको आर्थिक लाभ की संभावना बनी रहेगी। अन्य लोगों को आर्थिक प्रसन्नता का अनुभव दिन भर बना रहेगा। मिथुन राशि, वे जातक जो आजीविका का अनुसंधान कर रहे हैं, आज उनके लिए आजीविका के कुछ सूचनाएं मिल सकती हैं। साक्षात्कार के लिए कुछ आवेदन आ सकते हैं, निमंत्रण आ सकते हैं। ऐसे में घबराना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ साक्षात्कार दें, परिणाम आपके अनुकूल रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों को सहकर्मियों का कार्य क्षेत्र में पूरा सहयोग मिलेगा। वे आपके मनोभावना को समझेंगे। साथ ही आजीविका में किसी कनिष्ठ के साथ, जूनियर के साथ कोई मानसिक थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकता है, लेकिन वह समाप्त हो जाएगा।
तो आज किसी बात को लेकर आप चिंतित रहेंगे, रणनीति बनाकर काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपने जाना दर्शकों इन 4 राशियों का हाल। अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि। यदि आप कोई शारीरिक क्रीड़ा से युक्त हैं, शारीरिक खेल खेलते हैं, तो आज आपको सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि क्रीड़ा इत्यादि में भी आपको कुछ शारीरिक हानि हो सकती है, चोट लग सकती है, जो समस्या बन सकती है आगे चलकर। अन्य कोई विशेष शारीरिक हानि नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। कन्या राशि। वे लोग जो विवाहित हैं उनके दाम्पत्य सुख में कुछ कमी आ सकती है, कुछ खिन्नता हो सकती है, मनोमालिन्य हो सकता है। अतः दाम्पत्य संबंध में अपने भाव स्पष्ट रखें, इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे को ठीक से समझा जाए। तुला राशि। आजीविका को लेकर के, कैरियर को लेकर कोई बात मन ही मन आपको पीड़ित करेगी और वह बात किसी से आप कह नहीं पाएंगे। पैसों की समस्या बनी रहेगी, किंतु अर्थ संबंध में आपको मित्रों की सहायता मिलेगी, उससे आपका कार्य सहज हो जाएगा। वृश्चिक राशि। आर्थिक पक्ष तो आपका ठीक है, किंतु व्यापार में आपका ध्यान या अर्थ के स्रोतों में आपका ध्यान कम लगेगा। गृह कार्यों में ज़्यादा एकाग्रता होने के कारण व्यापार में कम ध्यान होगा और घर पर ज़्यादा। इसलिए यद्यपि आप लाभ में रहेंगे, किंतु पर्याप्त लाभ की कमी आपको अनुभव आएगी अपने कार्यों में, अपने ध्यान में कमी के कारण। तो आज काम में आपके सफलता मिलेगी और अपने सीनियर का हमेशा सम्मान जरूर करें। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के किस्मत के बारे में। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए जान लेते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में। आचार्य जी क्या कहती है इन राशियों की किस्मत? धनु राशि। मित्रों का आज दिन भर पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन वह सहयोग आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। घर में शुभ कार्यों के, मांगलिक कार्यों के होने के संकेत हैं। साथ ही अतिथियों का आगमन भी हो सकता है। किसी शुभ कार्य को करने से पहले विघ्नों के हरण हेतु भगवान श्री गणेश का स्मरण करें। मकर राशि। छोटे छोटे विषयों को लेकर आज आप तनाव युक्त हो सकते हैं। अधिकतर समय आप स्वयं में सुधार का अनुभव करेंगे। इस दौरान आपका मन नवीन नवीन कार्यों को करने के लिए सृजनात्मक रूप में सक्रिय बना रहेगा और आजमाता रहेगा। कुंभ राशि। वे जातक जो प्रणय संबंध में हैं, आज उन्हें आपस में संवाद कर लेना चाहिए। पहले से यदि किसी प्रणय संबंध में हैं तो आज उनके प्रणय संबंध के उनके कुल या मित्रों के साथ उसका संवाद हो सकता है, वार्ता हो सकती है, जिसे आप न बताना चाहते हो।
मीन राशि। जो परास्नातक कक्षाओं में छात्र हैं उनको आज उत्तम आजीविका के अवसर मिलने की संभावना है, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। किंतु घर में कुछ मन को खिन्न करने वाला कुछ अनहोनी घटने की आशंका हो सकती है, या ऐसा कोई वातावरण बन सकता है जिससे घर में क्लेश हो, जिसके कारण आपका मन उदास हो सकता है। ये तदर्थ भगवान विष्णु की आराधना करें। तो आज आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धैर्य से काम ले तो सब कुछ अच्छा होगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, शनिवार का ये हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन था और उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। अब हम कल फिर आपसे मिलेंगे इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।